असलम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। गजनफर इस वक्त शोरूम के ऑफिस में मौजूद कुर्सी की पुष्प पर सर टिकाए हुए आंखें मूंदे झूलते हुए सोच रहा था कि कैसे मलिहा को खुद से कुछ इस तरह से दूर करे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मगर कोई हल नजर नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि यहाँ मामला सांप का नहीं है बल्कि बड़ी सी नागन का है जिसने गजनफर के गिर्द लपेट कर उसे बेबस किया हुआ है। सर, आपके लिए लंच ऑर्डर करूं? तभी किसी आवाज पर उसने चौंक कर आंखें खोली। दरवाजे पर एक दरमियानी उम्र का शख्स खड़ा था जिसे शोरूम के दिखे छोटे मोटे कामों के लिए रखा हुआ था इन लोगों ने। नहीं, उसने मुख्तसर जवाब दिया तो वह में सर हिलाकर जाने लगे। फारूक, बात सुनो। उसने सीधे होते हुए अचानक पुकारा। जी सर। वह रुका पलटा। तुम शादीशुदा हो ना? उसने तायीद चाही। जी सर, 5 साल हो गए हैं शादी को। अंदाज कुछ खास खुशगवार ना था। तुम्हारा कभी अपनी बीवी से झगड़ा हुआ है? उसने संभल कर पूछा। सर, ये पूछिए कि कब झगड़ा नहीं होता, हर वक्त तो लड़ने को तैयार रहती है वो मुंह बसोड़कर बोला। क्यों, ऐसा क्या करती हो तुम? उसे जानने का इश्तियाक हुआ। कुछ भी नहीं सर, बस छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना लेती है वो। जैसे कि अगर मैंने कभी अपनी पसंद का खाना बनाने को कह दिया तो इतनी बातें सुना सुना कर जलाब बुना कर खाना बनाती है कि उसके किसी रिश्तेदार की शादी पर उसे नई शॉपिंग ना कराऊं तो ताने देती है, घर देर से आऊं तो आवारागर्दी का इल्जाम लगाती है, जल्दी चला जाऊं तो कहती है कि मुझे कोई काम नहीं है, खाने में हुई किसी ऊंच नीच पर टोक दूं तो लड़ने खड़ी हो जाती है। और अभी कल ही की तो बात है, मेरे बहन बनुई को घर दावत में बुला लिया था मैंने, तो जले दिल से उसके हाथ में मदद करने के बाद आज सुबह मुझसे लड़कर मेके चले गई कि मैंने तो उसे नौकरानी बनाकर रख दिया है। अब आप ही बताएं सर कि मैं करूं तो क्या करूं? वो शायद दिल की बरात निकालने को तैयार बैठा था, तभी बिना रुके बोलता चला गया। तो तुम भी तो प्यार से रहा करो ना उसके साथ, हया रखा करो उसका। वो बेसाता ही मशवरा दे बैठा। शायद मलिहा की सोबत का गैर महसूस असर था। सर, हफ्ते में 2 बार शॉपिंग पर लेकर जाता हूँ। घर में काम वाली मासी भी आती है, जब उसका दिल होता है खाना पकाती है, वरना मुझे बाहर से लाना पड़ता है। इतना तो ख्याल करता हूँ। और तो और हमारे 3 बच्चे भी हैं। अब उससे ज्यादा कितना प्यार करो? उसे दुखी दिल से सब गिनवाया तो गजन पर थोड़ा जम गया। अच्छा ठीक है, तुम जा सकते हो। कोई काम का सिरा हाथ ना लगने के बाद उसने बात मिट्टी तो वो सर हिलाकर चलता बना। वो बाजार काम में मसरूफ हो गया था, मगर उसके जहन में लाशोरी तौर पर अभी तक फारूक की बेतुकी भी बातें गूंज रही थी। अगले ही पाल उसके जहन में कुंदा लपका और लो उसने मेज पर रखा हुआ मोबाइल उठाकर कोई नंबर डायल किया और दूसरी जाने बैल जारी थी। अस्सलाम वालेकुम। मलिहा की चखती हुई आवाज उसकी मां से टकराई। वालेकुम सलाम। सुनो, तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। वो संजीदा था। हाँ बोलो। वह हमतन गोशा हुई थी। आज रात मेरे कुछ दोस्त डिनर पर घर आ रहे हैं, तो उनके लिए खाने का एहतमाम कर लेना। उसने हुक्म जारी किया। ठीक है, हो जाएगा। और कुछ? उसके इत्मीनान में जरा फर्क नहीं आया था। नहीं, लेकिन है यार कि कम से कम 4-5 डिफरेंट डिशेस बनाना और कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। उसने हुक्म मजीद साथ किया। डोंट वरी, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होगा। उसने यकीन दहानी करवाई और तिल मिला कर रह गया कि ये गुस्सा क्यों नहीं करती। चलो अब मैं डिनर की तैयारी करती हूँ, जाकर तुम अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। उसे नरमी से कहते हुए बात सिमटी तो उसने भी जवाब दिए बिना राब्ता मुनक़ता कर दिया। क्या चीज है ये? उसने बड़बड़ाते हुए मोबाइल टेबल पर रखा। दिन ढलने के बाद तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे गुजरफर जब घर आया तो अंदर आते ही लजीज खाने की खुशबू ने से खुश आमदीद कहा था, जिसके बायस वो बेहतियार होकर वहीं पर रुक गया। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है! तभी सलमान भी कहते हुए उस तरफ आए। वो चौंक कर पलटा। आप अभी भी घर आए हैं? उन्हें बाहर से आता देखकर उसने तारीफ चाही। हाँ, एक काम में मसरूफ था। उन्हें करीब आते हुए जवाब दिया। अस्सलाम वालेकुम। मलिया खुश दिल से सलाम करती हुई उनकी तरफ आई। वालेकुम सलाम। भाई, आज इतनी जबरदस्त खुशबू कैसी आ रही है खाने की? कोई खास बात है क्या? वो पूछे बिना ना रह सके। आज जनफर के कुछ दोस्त आने वाले हैं डिनर पर, उनके लिए एहतमाम किया है। उसने मुस्कुराते हुए बताया। अच्छा, तो कब आएंगे भाई? जल्दी फोन करके बुलाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। वो बेताबी से बोले। हाँ, साढ़े 9 बज गए हैं गुजरन पर। वो लोग कब तक आएंगे? मलिया को भी ख्याल आया वो लोग नहीं आ रहे, कुछ इमरजेंसी हो गई थी उनके साथ। उसने तैयार शुदा हुआ जवाब पेश किया। ओह, लेकिन मैंने तो इतना सब कुछ बना लिया। उसने दुख बड़ी हैरत हुई। अरे तुम, हाँ हम हैं ना खाने खाने के लिए, तुम जल्दी से खाना लगा, मैं बस अभी चेंज करके आया। सुलेमान ने बेताबी अरूज पर थी। ठीक है, तुम्हें जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ गुजरन पर, फिर साथ खाना खाते हैं। वो उससे मुहातब हुई। मुझे भूख नहीं है, आप लोग खाएं। वो संजीदगी से कहता हुआ आगे बढ़कर जिसे वो देख कर रह गए। छोड़ो उसे, तुम खाना लगाओ जाकर। सलमान उसे नजरअंदाज करते हुए बोले तो वह उस बार में सर हिलाकर वापस चली गई। वाह, कसम से मजा आ गया, बहुत मजे का खाना बना है। सलमान ने दिल से सहराया। शुक्रिया। आप पिछले आधे घंटे से हर नवाले के बाद यही बोल रहे हैं। उसे मुस्कुराते हुए ध्यान दिलाया। भाई, खाना है ही इतने मजेदार कि खुद ब खुद तारीफ निकल रही है ना? उन्हें कहते हुए एक कुर्सी पर बैठे रंगीला से ताई चाय। बिल्कुल, खाना बहुत मजे का बना है भाभी जी। उसने भी भरपूर तारीफ की तो वो मुस्कुरा दी।
वो दोनों इस वक्त पूरी रगबत से खाना खाने में मसरूफ थे, जिनका साथ देते हुए वो भी एहलाकन थोड़ा बहुत खा रही थी। लेकिन अगर गजनफर भी जहाँ मौजूद इनके साथ भले ही उसकी तारीफ ना करता, बस सिर्फ खाना खा रहा होता तो अच्छा लगता, मगर ऐसा हुआ नहीं। खाना खाने के बाद मलिहा कमरे में आया तो गजनफर चेंज करके बेड पर लेटा मोबाइल में मसरूफ था। तुमने खाना नहीं खाया? वो दरवाजा बंद करते उस तरफ आई। दोस्तों के साथ खा लिया था, उसने रूखा सा जवाब दिया। उसने चंद लम्हे उसको देखा, फिर सर झटक कर चेंज करने के इरादे से बाथरूम के जाना पड़ी। सुनो, उसने अचानक पुकारा। हाँ बोलो। वो रुके। कल से मेरे कपड़े धोबी को देने की जरूरत नहीं है, तुम खुद धोना घर में। और मुझे मशीन में सूखने वाले कपड़े पसंद नहीं है, इसलिए उन्हें छात पर धूप में सीखना। उसने संजीदगी से नया हुक्म जारी किया। ठीक है। उसे सहूलियत से सुबह में सर हिलाया और बाथरूम में चले गए, जबकि उसके रद्द अमल न देने पर बीजो ताप खाकर आ गया था। उसका हर वार हाली जा रहा था। रात काफी गहरी हो चुकी थी, मगर बहुत देर से करवटते बदलते हुए गजनफर पर अभी तक नींद मेहरबान नहीं हुई थी। और वजह थी अरूज पर थी भूख। इस वक्त मलिया को हट करने के लिए उसने खाने से इनकार कर दिया था, मगर अब भूख बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। वो खुद पर से कम्बल हटाते हुए आहिस्ता से नीचे उतरा और फिर दबे पांव कमरे से बाहर आ गया। वो किचन में आया और फ्रिज खोलते ही उसके अरमानों पर ओस गिर गई, क्योंकि फ्रिज में तो आज बने खाने का कोई नामो निशान नहीं था। उसे शदीद मायूसी हुई। उसने बुझे दिल के साथ फ्रिज बंद किया और जैसे ही वापस जाने के लिए पटा तो दोनों बाजू सीने पर बांधे हुए खड़ी मलिहा को देकर ठटक गया। बचा हुआ खाना वॉचमैन और रंगीला को दे दिया था मैंने, मलिहा ने संजीदगी से खुद ही बताया। क्या? लेकिन क्यों? वो हैरत से बोला। मेरा मतलब है, मुझे क्यों बता रही हो? उसने गड़बड़ाकर जल्दी से बात बनाई। क्योंकि तुम फ्रिज में खाना ढूंढ रहे थे ना, उसने वजाहत की। नहीं तो? किसने कहा? मैं तो पानी पीने आया था। वो अंदर ही अंदर गड़बड़ाते हुए बाजार साफ मुकर गया। मगर पानी तो तुम्हारी साइड टेबल पर रखा हुआ था, उसने गोया याद दिलाया। मेरी मर्जी, मैं वहां पानी पीऊं या यहाँ, तुम्हें क्या मसला है? वह संभल का संजीदा हुआ और वो कुछ ना बोली। उसे कब्ल कि वह मजीद उससे पूछ गिछ करके उसकी चोरी पकड़ती, वो उसके बराबर से गुजर कर चला गया, जबकि वो वहीं पर खड़ी रही। उसे यूं ही बैठे अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक उसे महसूस हुआ कि कमरे में रोशनी हुई है। उसे शक की तस्दीक के लिए उसने सर सीधा करते हुए आंखें खोली तो पता चला कि मलिया कमरे की लाइट्स ऑन करके हाथ में खाने की ट्रे लिए इस तरफ आ रही है। मैंने बचा हुआ खाना वॉचमैन को दिया था, तुम्हारे हिस्सा का नहीं, इसने कहते हुए ट्रे कांच की मेज पर रखी। अगर तुम फ्रीजर भी खोल कर देख लेते तो कामयाब रहते। अब वो खुद भी आकर उसके बराबर में बैठ गए। ये क्यों लाई हो? उसने संजीदगी का लबादा उतारा नहीं। क्योंकि तुम्हें भूख लग रही थी ना। ये तुमसे किसने कहा? उसने आईब्रोज खाई। तुम्हारी बेचैन करवटू ने, उसने इत्मीनान से कहते हुए उसे लाजवाब कर दिया। मुझे नहीं खाना, ले जाओ। उसे चेहरा दूसरी जन्म करते हुए इनकार किया। हालांकि दिल तो चाह रहा था खाने का, मगर कम बात तमाम बीच में आ रहा था। अच्छा चलो, कोई नुक्स निकालने के लिए ही चख लो, उसने मुस्कुराते हुए दूसरी राह दिखाई। अगर जनफर ने गर्दा मौकत के जन्म देखा। हर वो काम गुनाह है जिससे हमें खुद तकलीफ पहुंचे, और हम हुआ पेट को भूख रखना भी खुद को तकलीफ देना है। वो रसान से बोली। उसकी हद दर्जे फिक्र व परवाह को देखते हुए चंद लम्हों के लिए मासी के दर्दनाक जादू में चला गया था, जब रफाकत मारने पीटने के बाद उसे भूखा प्यासा कमरे में बंद कर देते और कोई उसका हाल पूछे, उसे तसल्ली देने उसे प्यार करने नहीं आता था। उसने तो कभी गलती से भी नहीं सोचा था कि भला कोई उसे इतना प्यार बिगाड़ सकता है। उसके गुस्से और नाराजगी को मसलसल नजरअंदाज करते हुए उसकी इतनी फिक्र करेगा गजनफर। जब वो यकटक उसे देखता रहा तो मलिहा ने पुकारा। खाना खा लो। उसे नरमी से फिर इसरार किया। मैं तुम्हें मसलसल नाराजगी दिखा रहा हूँ, तंग किए जा रहा हूँ, गुस्सा कर रहा हूँ, मगर तुम पर कोई असर नहीं हो रहा। तुम क्यों मुझ पर इतना प्यार लुटा रही हो? पागल हो क्या? बिल्लाहड़ वो बोल ही पड़ा। वो बेसाता मुस्कुराए। अगर शोर से मोहब्बत करने को पागलपन कहती हैं तो हाँ ठीक है, हूं मैं पागल। उसे मुस्कुराते हुए कंधे उचकाए। जब से वो जमीन आपकी नाम हुई है, शोरूम पर ध्यान है कहाँ आपका? बस कंस्ट्रक्शन की निगरानी में ही मसरूफ रहती है आप, तभी तो इतनी जरूरी फाइल गाल भूल आए हैं। गजनफर ने मोबाइल कान से लगाए, कार से बाहर आकर उसका गेट बंद किया। तन से नहीं मार रहा, सच बता रहा हूँ। अच्छा है मैं घर पहुंच गया हूँ, थोड़ी देर में फाइल लेकर आया अब्बास। मलिहा, वो पुकारते हुए वापस इस उम्मीद पर नीचे आया कि शायद वो किचन में हो, मगर वहां पर नहीं थी। मलिहा, मलिहा बुलंद आवाज से पुकारने लगा, मगर कोई जवाब ना मिला। छोटे साहब, आप इतनी जल्दी आ गए? ड्राइंग रूम की डस्टिंग छोड़कर रंगीला उसकी आवाज पर दौड़ा चलाया। मलिहा कहाँ है? गजनफर ने उसकी बात नजरअंदाज करते हुए बेताबी से पूछा। वो तो अपने कमरे में होंगे, उसने अंदाजन बताया। वहां नहीं है, मैं देख कर आ रहा हूँ। उसने नफी की तो वो भी ताजुब अंदाज से सोच में पड़ गया। अगले पर रंगीला के चेहरे के तासर बदले, गोया उसे कुछ याद आया। अरे याद आया, भाभी जी आपके कपड़े धो रही थी, तो हो सकता है वो छत पर कपड़े सिखा रही हो। एक ख्याल के तहत उसने अंदाजा लगाया तो गजनफर बड़ी गिरफ्तारी से ऊपर छत के जानब भागा।
छत का दरवाजा खुला हुआ ही था और हंसपतों को गहरे नीले रंग का सूट कमर के गिर्द बांधे, बालों को कैचअप में लपेटे चिल्लाती हुई धूप में मलिया उसे अपने धुले हुए कपड़ों की रस्सी पर सुखाती हुई मिली। मुजफ्फर ने तुम्हें हाथों से जिज करने के लिए यूं ही एक हुक्म दिया था, मगर वो पगली तो उसकी तकमील करने खड़ी हो गई थी। अरे तुम इस वक्त यहाँ कैसे? वो होशबार हैर से कहती हुई धूप में बामुश्किल खुली आंखों से उसको देखती हुई इस तरफ आए। तुम पागल हो क्या? क्या जरूरत थी इतनी धूप में आकर कपड़े सुखाने की? देखो कितने पसीने आ रहे हैं तुम्हें। उसकी बात नजरअंदाज करते हुए फिक्रमंदी से उसको डपने लगा। तुम ही ने तो कहा था कि कल कपड़े धोने का, उसने ताजुब से याद दिलाया। वो तो मैंने ऐसे ही, वो कहते हुए यकदम रुक गया। छोड़ो ये बातें, चलो अब नीचे। वो बात बदलकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला और फिर दोनों नीचे की जाने बढ़ गए। वैसे तुम इस वक्त घर कैसे आ गए? मलिया ने आड़ी सीढ़ी उतरते हुए यूं ही पूछा। दोनों हाल में आ चुके थे, एक फाइल घर पर भूल गए थे मामू, बस वही लेने आया था। अच्छा अब मैं चलता हूँ, उसने कहते हुए मेज पर से फाइल उठा ली। ठीक है, अपना ख्याल रखना, घर जल्दी आना, अल्लाह हाफिज, उसने खुशदिली से उसे रुखसत किया। शोरूम में सब है ना मामू? मलिया ने उनकी प्लेट में सालन निकालते हुए पूछा। हाँ हाँ, क्यों? उन्होंने बताते हुए पूछा। बस ऐसे ही, आजकल आपकी और मुजफ्फर के आने जाने की टाइमिंग काफी आउट चल रही है ना। कभी वो जल्दी चले जाते हैं घर से तो कभी आप, कभी वो देर से घर आते हैं कभी आप, जैसे आज भी। अभी अभी वो आए ही नहीं, वरना पहले तो आप लोग दोनों साथ ही आते जाते थे ना, इसलिए पूछा। उसने वजाहत करते हुए हाथ पार उनकी जाने बढ़ाया। नहीं, बस शोरूम के काम को लेकर मसरूफ ही रहते हैं हम, और अगर हम में से कभी किसी का काम पहले खत्म हो जाता है तो वो पहले घर आ जाता है, वरना दोनों साथ सब निपटा कर वापस आते हैं। उन्होंने मतवादन अंदाज में जवाब दिया तो उसे मुस्कुराकर स्वाब में सर हिला दिया। गुजरफर जैसे ही कमरे का दरवाजा खुलकर अंदर दाल हुआ तो आहट के बाद सोफे की पूछ से टेक लगाए बैठी हुई मलिया सीधे हो गए। अस्सलाम वालेकुम। मलिया ने हंसपे मामूल खुशदिली से सलाम किया। वालेकुम सलाम। उसने संजीदगी से जवाब देते हुए दरवाजा बंद किया। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक खाना गर्म करके लेकर आती हूँ, वो कहते हुए सोफे पर से उठे। मुझे भूख नहीं है, उसने साइड टेबल की जन्म बढ़ते हुए मना किया। क्यों? खाना खाकर आई हो क्या दोस्तों के साथ? उसने तासुब से अंदाजा लगाया। नहीं, मेरा बस दिल नहीं चाह रहा, वो कहते हुए मोबाइल चार्ज पर लगाने लगा। लेकिन मैंने तुम्हारा फेवरेट कढ़ाई गोश्त बनाया है, उसने एक आस से याद इतला दी थी। मैंने कहा ना कि मुझे भूख नहीं है, जिद बहस मत करो, वो थोड़ी सख्ती से कहते हुए उस तरफ पलटा तो वो खामोश हो गई। फिर उसका मजाज बदल गया था, जो कि मलिया की समझ से होंस बैठ था। दोपहर को तो वो ठीक बात करके गया था, फिर अब क्या हुआ? गजर पर बराबर बैठकर जूते उतारने लगा तो वो भी आहिस्ता से चलकर आकर उसके बराबर में बैठ गई, जिस पर उसने कोई रद्दमल नहीं दिया। कोई परेशानी है क्या? शोरूम में कोई मसला हुआ है? उसने नरमी से इस्तफसार किया। नहीं, मुख्तसर जवाब मिला। मुझसे कोई गलती हो गया क्या? उसने उसी अंदाज में दूसरा सवाल उठाया तो वो झुक कर जो जूते उतार रहा था आहिस्ता से सीधा हुआ। हाँ, एक लफ्ज से जवाब मिला। गलती हो गई है, मगर तुमसे नहीं, मुझसे, वो इसी संजीदगी से मजीद बोला। वो उलझी। क्या मतलब? उसने नासमझी से पूछा। मुझसे गलती हो गई ये समझने में कि मुझे तुमसे प्यार नहीं, बस वक्ती लगाव है, जिसकी वजह से मैंने तुमसे शादी कर ली, वो कहते हुए उठ खड़ा हुआ। वो अपनी जगह पर साकत रह गई। मैं किसी और से प्यार करता हूँ, गुजरफर अब्दुल कड़ा करके ये खेल खत्म करना चाह रहा था। कुछ अर्सा पहले मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, मैं रोड पर बेसुध पड़ा हुआ था, कोई मेरी मदद को आगे नहीं आ रहा था, बस सब तमाशा देख रहे थे, बिल्कुल वैसे जैसे पापा के मारने पर मुझे कोई बचाने नहीं आता था। बस सब खामोश तमाशे बने रहते थे, मगर इस रोज एक अनजान लड़की आई थी और उन बेहिस लोगों के बीच से निकलकर मेरी मदद करने उसने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया, मेरी जान बचाई, मगर अफसोस के मेरे होश में आने से पहले ही वो चली गई थी। मैंने उसे मिल नहीं सका, उसे देख नहीं सका, मगर नर्स ने बताया कि उसने गले में एस लेटर का लॉकेट पहना हुआ था, मतलब उसका नाम एस से आता है। मेरे जिम की दीवार पर लिखा हुआ लफ्ज एस वही हर्फ है जो मैंने उसकी निशानी के तौर पर लिखा है। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हुआ। वो मुझे नहीं मिली, और मिलती भी कैसे? मैंने उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं था। इस दौरान मैंने तुमसे टकरा गया। तुम्हारी पॉजिटिव सोच मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने सोचा कि वो लड़की तो मुझे मिल नहीं रही, हो सकता है कि तुम ही मेरा नसीब हो, इसलिए मैंने उसे भूलकर तुमसे शादी कर ली। मगर वह लम्हे बढ़कर रुका। मगर मैं गलत था, मैंने कभी भूल नहीं पाया, और अब मेरे ज़हन व दिल में कुछ इस तरह से काबज है कि वहां तुम्हारे लिए जगह नहीं है। वो संजीदगी से कहता हुआ पलटा। मलिया अब तो अपनी जगह पर जूं की तूत साकत बैठी थी। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट हो रहा था, आंखों में बेपनाह हैरत थी जो कि आंसू बनकर रुखसारों पर बिसरने लगे। मैंने कोशिश की थी कि तुम्हारे साथ रहकर उसे भूल जाऊं, मगर मैं कामयाब नहीं हुआ, और यही वजह है कि अक्सर मेरा मिजाज बदल जाता है, वो कहता हुआ वापस उसकी तरफ आया। तो अब वो तुम्हें मिल गई है क्या? मलिया ने सर उठाकर बहती आंखों समेत रुंधी हुई आवाज में पूछा। नहीं, मुख्तसर जवाब मिला।
तो फिर یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ اس نے آنسو میں شدت آنے لگے. فوری طور پر کوئی جواب دینے کی بجائے پہلے اس نے لب بیچ کر اس کو دیکھا اور پھر ایک گہری سانس لے کر واپس اس کے برابر میں بیٹھ گیا. تاکہ تم اپنی اچھی زندگی میرے ساتھ برباد کرنے کی بجائے اپنا راستہ اللہ کر کے کسی اور کے ساتھ آباد ہو جاؤ. اس نے متمادن انداز میں جواب دیا. کتنے آرام سے اس نے الگ ہونے کی تجویز پیش کر دی تھی. میں اپنے راستے پر ہی جا رہی تھی. تم آئے تھے اچانک مجھ سے محبت کے دعوے دار بن کر. تم مجھے زبردستی ہاتھ پکڑ کر محبت کے سفر پر لے کر نکلے تھے. تم خود میرے ہم سفر بنے تھے اور اب خود ہی اتنی آسانی سے بیچ راستے میں میرا ہاتھ چھوڑ کر کہہ رہی ہو کہ میں واپس اس راستے پر چلی جاؤں جس پر تم سے مجھے لے آئی ہو اور بہت دور لے آئے ہو. وہ رنجیدہ آواز میں سسکیاں روکتے ہوئے شکوہ کرنے لگی جو کہ بجا تھا. وہ تڑپ گئی تھی اپنے محبوب چھوڑ کے مجھ سے کسی اور کے لیے اقرار محبت سن کر. مگر ایک نہ ایک دن تو یہ ہونا تھا اور وہ دن آج ہی تھا. میں نے کہا تھا نا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. اس کا لہجہ دھیما اور انداز سنجیدہ تھا. اور مجھے جو تم سے محبت ہو گیا اس کا کیا؟ اسے روتے ہوئے ترکی بات ترکی سوال اٹھایا. وہ براہ راست اس کی سرخ پہتی ہوئی آنکھوں میں دیکھنے لگا جس میں بے انتہا کرب اور شکوہ تھا. نکال کر پھینک دو اس محبت کو اپنے دل سے. وہ نظریں چرا کر کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا. اگر واقعی یہ اتنا آسان ہے تو پھر تم نے اب تک اس انجان لڑکی کی محبت کو دل سے کیوں پھینک نہیں نکالا؟ وہ دو بدر سوال کرتی ہوئی کھڑی ہوئی. وہ لمحے بھر کو لاجواب ہو گیا. یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے. تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ جلد از جلد مجھ سے الگ ہو کر اپنے راستے پر چلے جاؤ. اس نے بنا ملیحہ کی طرف دیتے دشتی سے کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے نکل گیا جسے وہ زبردستی آنکھوں سے دیکھ کر رہ گئی تھی.